नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर चर्चा करते हैं जो शुरू तो होती है एक छोटे से गांव की चाय की टपरी से, लेकिन इसका संदेश सच में बहुत बड़ा है। ये कहानी कानूनी जागरूकता यानी लीगल अवेयरनेस की ताकत के बारे में है। ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि कैसे बस सही जानकारी होना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। इस पूरी कहानी के बीचों बीच एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। क्या एक साधारण सा कागज का टुकड़ा किसी भ्रष्ट नेता को रोक सकता है? सोचिए जरा। जब किसी ताकतवर नेता और आम नागरिक का आमना सामना होता है तो अक्सर यही लगता है ना कि जीत तो ताकत की ही होगी। लेकिन इस गांव में जो हुआ उसने एक बिल्कुल ही अलग सच्चाई सामने ला दी है। कहानी की शुरुआत होती है एक अचानक आई मुसीबत से। होता यह है कि गांव के मुखिया जी कादू काका की बरसों पुरानी मशहूर चाय की टपरी को तोड़ने का फरमान सुना देते हैं। और इसका कारण क्या बताया गया कि वहां एक बड़ा सा डिजिटल पॉलिटिकल बैनर लगाना है, वो भी टीवी वाला। और हद तो तब हो गई जब सालों से दुकान चला रहे कादू काका को अपनी जगह खाली करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का सख्त अल्टीमेटम दे दिया गया। बस 1 हफ्ता। लेकिन यहां गांव वाले भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। पंडित जी और मुखिया जी के बीच की एक बातचीत इस कहानी में एक जबरदस्त तंज जोड़ती है। पंडित जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं, हम तो ऊपर लगने वाले बैनर से तुलना कर रहे थे मुखिया जी। ये सच में बहुत मजेदार सीन है, क्योंकि यहां साफ दिखता है कि कैसे आम लोग बिना डरे सत्ता के अहंकार का सामना अपने शब्दों के तीखे व्यंग्य से कर रहे थे। अब बात यहां तक ही नहीं रुकी। ये तोड़फोड़ का फरमान सिर्फ कड्डू काका की टपरी तक सीमित नहीं था। खेल कुछ और ही चल रहा था। गांव के बाहरी हिस्से में स्थित लखन की दुकान को भी अगला निशाना बना लिया गया। मुखिया जी ने इसे प्रचार के लिए एक बेहतरीन जगह बता दिया। अब इस नए विकास के दिखावे के चक्कर में अचानक से इन छोटे व्यापारियों के सामने बेरोजगारी और आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा खतरा आकर खड़ा हो गया। खैर, जब दुकानदारों का गुस्सा और विरोध बढ़ने लगा तो मुखिया जी ने उन्हें शांत करने के लिए एक लालच दिया। एक झूठा वादा किया गया कि एक बार वो एमएलए बन जाएं तो सबको बिजली और पानी के साथ पक्की दुकानें बनवा कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का मायाजाल था। एक ऐसी कोशिश जिसका मकसद सिर्फ लोगों के गुस्से को दबाना और अपने चुनावी रास्ते को साफ करना था। अब इस पूरे विश्लेषण में एक बड़ा रहस्य सामने आता है। सोचने वाली बात है, एक पॉलिटिकल बैनर तो गांव में किसी भी खाली जगह पर लगाया जा सकता था ना। तो फिर इन्हीं खास दुकानों को, जो इन बेचारे गांव वालों की रोजी रोटी हैं, उन्हें ही क्यों चुना गया? जाहिर है इसके पीछे सिर्फ चुनाव प्रचार वाला मामला तो नहीं था। कुछ तो ऐसा जरूर था जिसे सामने लाना बेहद जरूरी था। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है मुखिया जी की दोहरी नीति। एक तरफ तो सार्वजनिक रूप से गांव के विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नए बैनर के बड़े बड़े दावे हो रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक पूरा का पूरा गोरख धंधा चल रहा था, जिसका सच कड्डू काका को पता चल जाता है। असली मकसद तो वहां सड़क किनारे एक मार्केट बनाना था, ताकि उन पक्की दुकानों को किराए पर देकर निजी तौर पर भारी मुनाफा कमाया जा सके। क्या बातें हैं ना? इस हताशा और परेशानी भरे माहौल में पिंटू के पिता गुस्से में एक ऐसी बात कह देते हैं जो पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख देती हैं। वो पिंटू पर ताना मारते हुए कहते हैं, कुछ कर, गांव का मैजिस्ट्रेट बना घूमता है। अब उन्होंने तो ये गुस्से में कहा था, लेकिन इस एक तंज ने जाने अनजाने में उस शानदार कानूनी काउंटर अटैक की शुरुआत कर दी जिसकी गांव वालों को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। आइए देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ा। पहले दिन मुखिया जी की तरफ से तोड़फोड़ का वो सख्त 1 हफ्ते का नोटिस आता है। फिर हफ्ते के बीचों बीच कद्दू काका को उस छुपे हुए किराए वाले एजेंडा यानी असली प्लान का पता लग जाता है। और ठीक 7वें दिन जब बुलडोजर आकर तोड़फोड़ शुरू ही करने वाला होता है, तभी अचानक पिंटू वहां पहुंचकर इस पूरी प्रक्रिया को रोक देता है। ये वाकई में एक बेहद सस्पेंस भरा, सांसें रोक देने वाला लम्हा था। तो यहां पर सबसे अहम बिंदु ये आता है कि आखिर पिंटू के पास ऐसा कौन सा हथियार था जिसने बुलडोजर रोक दिया? उसके पास था एक स्ट्रीट शॉप लाइसेंस। ये जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से जारी किया गया एक आधिकारिक ऑफिशियल दस्तावेज होता है। ये एक वेंडर को उस जगह पर कानूनी रूप से दुकान चलाने का अधिकार देता है। और सबसे बड़ी बात, इसे पेश करने के बाद किसी को भी वहां से जबरदस्ती हटाना पूरी तरह से गैरकानूनी हो जाता है। और ये रणनीति बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि सही कानूनी कदम कैसे उठाए जाते हैं।
कदम 1, नेता के छिपे हुए स्वार्थी इरादों की पक्की जानकारी हासिल करना। कदम 2, एकदम सही वक्त पर जिला अधिकारी से ऑफिशियल दस्तावेज प्राप्त करना। और आखिरी कदम, ठीक उस नाजुक वक्त पर उस लाइसेंस को सामने रखना जब गैर कानूनी तोड़फोड़ की जा रही हो। ये वाकई में जज्बात और शोर शराबे पर कानून और दिमाग की जीत का एक बेहतरीन मॉडल है। जैसे ही वो लाइसेंस सामने आया, वहां शक्ति का संतुलन पूरी तरह से पलट गया। कड़ू काका की टपरी तोड़ना अब सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन बन चुका था। अगर इसके बाद भी तोड़फोड़ आगे बढ़ती तो नेताजी को सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती थी। एक ही पल में मुखिया जी को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि आम लोगों को डरा धमकाकर अपना निजी काम नहीं निकाला जा सकता। अब उन्हें कानूनी दायरे में रहकर ही सरकारी जमीन के इस्तेमाल के बारे में सोचना पड़ेगा। इस पूरी घटना का अगर विश्लेषण करें तो एक बहुत ही गहरा नैतिक संदेश सामने आता है। सच्चा विकास देश और नागरिकों की भलाई के लिए कुछ करने में होता है, ना कि लोगों का शोषण करके अपना निजी फायदा देखने में। ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक स्वार्थी योजना को कानून की असली ताकत से ध्वस्त किया जा सकता है। ये सिर्फ एक तपरी बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि नैतिक नेतृत्व यानी सच्चे और ईमानदार लीडरशिप के असल मायने क्या होते हैं, ये उसे उजागर करती है। इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही बड़े सवाल पर विचार करना जरूरी है। क्या कानूनी तौर पर प्राप्त किया गया एक साधारण सा दस्तावेज प्रशासनिक अत्याचार के खिलाफ आम नागरिक की सबसे बड़ी ढाल बन सकता है? अपने कानूनी अधिकारों को जानना कितना शक्तिशाली हो सकता है, इस कहानी ने यह पूरी तरह साबित कर दिया है। उम्मीद है कि इस चर्चा से सभी को अपने हक और अधिकारों के प्रति एक नई जागरूकता आई होगी। खैर, इस पर सोचिएगा जरूर। तब तक के लिए सीखते रहिए और जागरूक रहिए।